नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। चार बहुत सुंदर लाइनें हैं। पहले कहता हूं, फिर आज के वीडियो की शुरुआत करता हूं। कहने को जिंदगी थी बहुत मुख्तसर मगर, कहने को जिंदगी थी बहुत मुख्तसर मगर, कुछ यूं बसर हुई कि खुदा याद आ गया। हैरत है तुमको देख के मस्जिद में ए खुमार, हैरत है तुमको देख के मस्जिद में ए खुमार, क्या बात हो गई कि खुदा याद आ गया। मशहूर शायर खुमार बारावंकी का ये पंक्तियां हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे साहिब नरेंद्र मोदी जी की वर्तमान परिस्थितियों और उनकी मौजूदा हालातों पे गतिविधियों पर एकदम सटीक बैठ रही, क्योंकि जितना जितना 2024 का लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, उतना ही साहब का मुसलमानों के प्रति प्यार जग रहा है। साहब गए थे अमेरिका, 9 सालों में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने कहा साहब अगर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो भारत में कर देते, नहीं बुलाते सारे पत्रकारों को, अपने 10-12 को बुला लेते। सुधीर चौधरी बुला लेते, रूपका लियाकत आ जाती, अंजना ओम कश्यप आ जाती, देवगन चोपड़ा खोपड़ा ये सब आ जाते, तो उन्हीं की कर लेते। और नहीं भी बुलाते, आप सबको बुला लेते, सारे टीवी चैनल को बुला लेते, तो साहब इस देश के किस टीवी चैनल के रिपोर्टर में इतनी हिम्मत है कि आपसे कोई तीखा सवाल पूछ लेता। सब पूछते कि साहब आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, साहब आप इतनी एनर्जी में कैसे रहते हैं, साहब आप अपना पर्स रखते हैं नहीं रखते हैं। लेकिन साहब हिम्मत नहीं जुटा पाए कि भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और साहब को उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और एक पत्रकार व्हाइट हाउस में खड़े होकर सवाल कर देगी कि भारत में मुसलमानों के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों के संग क्या सलूक हो रहा है, ये सवाल उठ रहे हैं। अब साहब को तो सुधीर चौधरी पसंद है, साहब को अंजना ओम कश्यप पसंद है, तो सोच ही नहीं सकते साहब कि मुझसे कोई ऐसा सवाल कर सकता है। साहब ने रटी रटाई बात करना शुरू कर दी कि हमारे देश में लोकतंत्र मजबूत है, हमारी धमनियों में लोकतंत्र है अमेरिका की तरह। और फिर साहब के अम्पू चंपू जुट गए। अमित मालवीय जी हैं, IT सेल के हेड हैं, वो तो उस पत्रकार के पाकिस्तान से लिंक निकल आए। पाकिस्तान बहुत पसंद है अमित मालवीय जी को, गिरिराज सिंह को, बात बात पर पाकिस्तान भेजते हैं। मैंने सोचा, मैंने पूछा, एक दिन ट्वीट करके पूछा कि साहब आपको 2014 से पहले याद है, साहब हर चुनावी सभा में कहते थे हमारे हेमराज का सिर काट के ले गया है पाकिस्तान, इसलिए आपको ऐसी हुकूमत पसंद है या नहीं, तो हेमराज का सिर काट के वापस लाए। और 2014 में साहब आ गए। पूरे देश को लग रहा था अब तो हमारे शहीद हेमराज का सर आएगा, लेकिन शहीद हेमराज के सर की जगह नवाज शरीफ हमारे प्रधानमंत्री जी के शपथ ग्रहण में आ गए। लोग हैरान कि बात तो हेमराज के सिर की हुई थी, लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ गए। लेकिन साहब प्यार वो क्या जो अधूरा छोड़ दिया जाए। साहब ने अपना हवाई जहाज बिना सूचना के पाकिस्तान में उतरवा दिया, क्योंकि नवाज शरीफ का जन्मदिन था। बिरयानी खाई, बधाई दी, अम्मी से मिले, और साहब के चंपू पाकिस्तान 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 रट रहे हैं। अब मैच भी होने जा रहा है, तो कहाँ होने जा रहा है ये आपको मुझसे बेहतर पता है। अचानक जब उस पत्रकार ने ऐसा सवाल पूछा तो ट्रोल आर्मी जब जुटी, लेकिन आज व्हाइट हाउस ने धो दिया। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने जो कहा वो भारत के लिए शर्मनाक है। मैं पहले वो छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूं, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने जो धुलाई करी है, सुनिए और सोचिए कि ये हालात देश के कैसे पैदा हुए। So there's one thing I just want to address really quickly, which I think is really important. It goes to Kelly O's question about Sabrina and what she has been dealing with since Thursday. So I just want to reiterate a little bit what John said, is that we're certainly here at the White House under this administration. We're committed to the freedom of the press, which is why we had the press conference last week. So just want to remind folks, that's why we had the press conference last week. And just to also just repeat what you just all heard from my colleague, we are certainly condemn any efforts of intimidation or harassment of a journalist or any journalist that is just trying to do their job. And so I just want to be very clear about that.
व्हाइट हाउस के प्रवक्ता के इस बयान के बाद समझ में आ गया कि मुसलमानों को मैनेज करना है। उससे पहले साहब उस सवाल के बाद मिस्र की मस्जिदों में गए, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। और साहब का मुसलमान का प्रेम, मुसलमानों के प्रति प्रेम इसलिए जग रहा है क्योंकि साहब अभी अभी अपने ऐतिहासिक अमेरिका के दौरे में गए, जहाँ पर गोदी मीडिया की नज़रों में तो साहब वो भारत का डंका बजा। लेकिन जो मैंने बताया, जो कुछ हुआ वो शर्म की बात है, पूरे देश के लिए बात है। साहब की कई नीतियों का, साहब के कई विचारों का, साहब की नीतियों का अमेरिकी सेनेटर्स और कांग्रेस के सदस्यों ने कड़ा विरोध किया अमेरिका में। और देश में धार्मिक असहिष्णुता को लेकर जो सवाल किए गए वो पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं। शायद यही वजह थी कि उसके बाद मिस्र के दौरे पर प्रधानमंत्री जी मस्जिद तक पहुंच गए। जो मैंने आपको लाइन सुनाई है कि आखिर खुदा कैसे याद आ गया। जो मोदी साहब अपने देश में कभी मस्जिद की तरफ रुख भी ना करते हों, उधर के मुंह करके सोते भी ना हों, वो मोदी जी मिस्र में जाकर मस्जिद में बंदगी कर रहे हैं और वहाँ खुदा का सजदा कर रहे हैं। ये सिर्फ ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक तो अमेरिका में जिस तरह से मोदी जी की नीतियों, धार्मिक माहौल को लेकर साहिब और भारत सरकार का विरोध किया गया, तो वहीं दूसरी ओर 2024 के चुनाव को देखते हुए भी साहब अचानक से मुस्लिम भक्त बन गए। मुसलमानों के प्रति उनका प्यार एकदम हिलोरे मांगने लगा है, जगने लगा है। दरअसल हाल ही में मिस्र दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी काहिरा में स्थित अल हकीम मस्जिद भी गए थे। 11वीं सदी की यह मस्जिद काहिरा में दाऊदी बोहरा समुदाय के लिए बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक महत्व रखती है। इस समुदाय की मदद से ही इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जब इस मस्जिद में गए तो पूरे भारत के लोगों के लिए ये एक हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि अपने देश में तो साहब कभी किसी मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए नहीं देखे। यहाँ तक कि मुसलमानों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की सोच क्या है, इससे अभी भारत का बच्चा बच्चा भली भांति वाकिफ है। इसलिए जब प्रधानमंत्री मोदी अचानक मिस्र की मस्जिद पर पहुंच गए तो देश से लेकर विदेश तक हर कोई हैरान था, क्योंकि यह साहब ना सिर्फ मस्जिद में गए बल्कि वहाँ मौलवी को भी गले लगाया और उनसे मिले भी। लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि भारत में मुसलमानों को लेकर उनकी क्या राय है और क्या सोच है। वो और उनकी पार्टी के लोग यहाँ मुस्लिमों को सिर्फ उनके कपड़ों से पहचान लेते हैं। वाह साहब वाह, ये कैसा दोगलापन है। यही वजह रही कि उनके मस्जिद जाने पर विपक्ष के कई लोगों ने साहब पर तंज कसा। आम आदमी पार्टी के खुराफाती सांसद है संजय सिंह। खुराफाती मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो कोई मौका नहीं छोड़ा। संजय सिंह ने साहब की मस्जिद में जाने पर ट्वीट करते हुए तंज कसा कि मिस्र में मोदी जी मस्जिद में, वाह मोदी जी वाह, गैरों पर करम अपनों पे सितम, ए जाने वफा ये जुर्म ना कर। वहीं जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, मिस्र में मोदी जी मस्जिद में, भारत में मोदी जी के गुंडे मस्जिद में, हिपोक्रेसी की भी कोई हद नहीं है। कांग्रेस की फायर ब्रांड प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने मोदी जी को मस्जिद जाने पर ट्वीट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय परिवर्तन सुखद है। जब जागो तभी सवेरा, आखिर सर्वधर्म समभाव को मानने लगे प्रधानमंत्री जी। मोदी जी की विश्व प्रसिद्ध अल हकीम मस्जिद में गए। पता नहीं हिंदुस्तान में हर धर्म का आदर करने से क्यों घबराते हैं, यहाँ किसी मस्जिद में कभी क्यों नहीं जाते, दिखाई नहीं देते। बहरहाल भक्त बेचारे बेचैन हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने बात बिल्कुल सही कही है। क्या चुनाव को देखते हुए साहब अब भी सर्वधर्म समभाव को मानने लगे हैं? यही वजह है कि कई लोगों ने साहब के अचानक लिबरल बनने पर हैरानी जताई, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से तो हर कोई भली भांति वाकिफ है कि साहब का अचानक ये मुस्लिम प्रेम क्यों जगा है। अब जब साहब अमेरिका से वापस आ गए हैं तो यहाँ भी उनका मुस्लिम प्रेम लगातार बना हुआ है। मोदी जी के मुस्लिम प्रेम की एक झलक देखने को मिली मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जहां प्रधानमंत्री मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में इसी साल होने वाले विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने गए थे। यहाँ उन्होंने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत 543 लोकसभा के 10 लाख और मध्य प्रदेश के 64,000 बूथ के कार्यकर्ताओं को डिजिटली संबोधित किया।
इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी का मुस्लिम प्रेम काफी उमड़ उमड़ कर सामने आने लगा। यहाँ उन्होंने मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए काफी मेहनत की। साथ ही 3 तलाक को लेकर भी मुस्लिम बहनों की बड़ी चिंता जताई। हालांकि साहब की इन चिकनी चुपड़ी बातों के पीछे का मकसद क्या था, इसे हर कोई काफी अच्छी तरीके से समझ रहा है। भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें तुष्टीकरण के रास्ते पर नहीं चलना है। देश का भला करने का रास्ता तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण है। अब इस बात को सुनकर आपके जहन में भी वो आ रहा होगा कि वाह मोदी जी वाह। आज मोदी जी ये कह रहे हैं कि देश का विकास तुष्टीकरण से नहीं बल्कि संतुष्टीकरण से होगा, जबकि इस बात को हर कोई अच्छे से जानता है कि भाजपा और साहब का मूल मंत्र ही तुष्टीकरण करना है। मैं अगर यूं कहूं कि भाजपा की नींव ही तुष्टीकरण की राजनीति पर पड़ी है तो यह भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसके बाद भी अगर प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे कि तुष्टीकरण को नहीं बल्कि संतुष्टीकरण की राजनीति होनी चाहिए, तो समझ जाइए कि भाजपा और साहब की हालत खराब है, काफी खराब है। अपने मुस्लिम प्रेम के दौरान साहब 3 तलाक को लेकर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बात करते हैं वो वोट बैंक के भूखे लोग मुस्लिम बहनों का बहुत नुकसान कर रहे हैं। 3 तलाक से नुकसान सिर्फ बेटियों का नहीं बल्कि इसका दायरा इससे कहीं बड़ा है। इससे पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं। अगर 3 तलाक कहकर किसी बेटी का कोई घर से निकाल दे तो उसके पिता का क्या होगा, भाई का क्या होगा, पूरे परिवार इससे तबाह हो जाते हैं। आज साहब को मुस्लिम परिवार और मुस्लिम बेटियों की बड़ी चिंता सता रही है, लेकिन इसके पीछे के इतिहास आप सब भी जानते हैं। लोगों ने कमेंट किया, हिंदू लोग भी ऐसे होते हैं जो बिना पत्नी के तलाक दिए पत्नी को छोड़ देते हैं। ऐसे में सिर्फ आज जब मध्य प्रदेश और देश में चुनाव होने हैं तब मुस्लिमों के प्रति इतना प्यार जताने और मुस्लिम परिवारों और मुस्लिम बहनों की इतना चिंता करना साहब आपको शोभा नहीं देता। इतना ही नहीं, साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि 3 तलाक का संबंध इस्लाम से है ही नहीं। उन्होंने कहा कि अगर 3 तलाक का इस्लाम से संबंध होता तो कोई मुस्लिम देश इस पर प्रतिबंध नहीं लगाता। मिस्र का उदाहरण देते हुए साहब ने कहा कि मिस्र में 90% से ज़्यादा सुन्नी मुसलमान हैं, लेकिन मिस्र में 80-90 साल पहले 3 तलाक की प्रथा समाप्त हो चुकी है। बकौल प्रधानमंत्री मोदी, अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश में क्यों नहीं है? उन्होंने कहा असल में 3 तलाक का फंदा लटकाकर कुछ लोग मुस्लिम बेटियों पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। इसलिए मेरी मुस्लिम बहनें बेटियां भाजपा और मोदी के साथ हैं। देखा आपने साहब का मुस्लिम बहनों और बेटियों के लिए कितना प्यार उमड़ कर सामने आ रहा है। ये वही साहब है जो मुसलमानों को कपड़ों से पहचान लेते हैं। और इसी भाजपा के एक बहुत बड़े मुख्यमंत्री देश में 80-20 की बातें करते हैं, बराक ओबामा को हुसैन ओबामा कहने लगते हैं। और जिस जगह खड़े होकर साहब मुस्लिमों के लिए इतना प्यार बरसा रहे थे, मुस्लिम बेटियों और बहनों के साथ भाजपा के होने का दावा कर रहे थे, उसी प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को मुस्लिम शब्द और मुसलमान बेटियों से कितना लगाव है, इसको ना सिर्फ मध्य प्रदेश हो बल्कि देश का मुसलमान बल्कि दुनिया का हर व्यक्ति अच्छी तरह से वाकिफ है। मध्य प्रदेश की एक सांसद है साध्वी प्रज्ञा जी, मध्य प्रदेश छोड़कर कर्नाटक जाती है और कहती है चाकू की धार तेज कर लो। प्रधानमंत्री जी, कभी उससे आपने नहीं पूछा कि चाकू की धार क्या इन्हीं मुसलमान बेटियों के लिए तैयार करा रही हो? उसके बाद भी अगर साहब उस प्रदेश में खड़े होकर मुसलमानों के हितों की बात करें और मुस्लिम प्रेम बरसाएं तो समझ जाइए चुनाव आने वाले हैं और उन चुनावों में भी साहब और भाजपा की लंका लगी पड़ी है। तभी मोदी जी को मुसलमानों की इतनी याद आ रही है और उन पर इतना प्यार आ रहा है। वैसे मोदी जी सिर्फ उतने पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया कि राजनीतिक दल पिछड़े मुसलमानों का अपने वोट के लिए फ़ायदा उठाते हैं। अरे वाह मोदी जी वाह, शायद आप खुद भी नहीं सुन पा रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। मुसलमानों को वोट बैंक सिर्फ आप मान रहे हैं, वरना जिसे मुसलमान शब्द से दिक्कत तो सेकुलर व लिबरल होना जिसके लिए पाप लगता हो, आज वो शख्स और उनकी पार्टी मुसलमानों की इतनी चिंता क्यों करने लगी, उन पर अपने प्रेम की गागर ढरकाने लगी। पसमानदा मुसलमानों की फिक्र जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पसमानदा मुसलमान भाई बहनों की आवाज़ सुनने के लिए कोई नहीं है। उनके धर्म के लोगों ने अगर कोई भला किया होता तो ऐसा नहीं होता। अरे प्रधानमंत्री जी, अगर हिंदू धर्म का भला आप लोगों ने किया होता तो आज भी शूद्रों को मंदिर में घुसने से मना करने वाला कोई नहीं होता।
राष्ट्रपति जब मंदिर में गई तो क्या हुआ, पूरे देश में आज दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं आज भी पिछड़े मुसलमानों को वीजा नहीं मिलता, वो पिछड़े नहीं होते। पसमानदा मुसलमानों के साथ जो भेदभाव हुआ उसका नुकसान इसकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा सरकार सबके लिए सबका साथ सबका विकास काम कर रही है। वाह साहिब, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। ये आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ, गलत हुआ, जबकि पिछले 9 सालों से तो आप भी सत्ता में बैठे हैं। आपने मुसलमानों को कितना भला कर दिया। आपकी पार्टी की सत्ता वाले राज्यों में कई मदरसों को बंद किया जा रहा है, कहीं उसके बजट में कटौती की जा रही है। आपकी पार्टी के लोग एक अभिनेता के मुसलमान होने पर उसकी फिल्मों तक का विरोध करने लगते हैं। ये आपकी पार्टी के लोग हैं जो मुसलमानों को जबरन जय श्री राम बुलवाते हैं और ना बोलो तो उनको पीट पीट कर मार डालते हैं। और आप आज ये ज्ञान दे रहे हैं कि बाकी राजनीतिक दलों ने मुसलमानों के साथ अन्याय किया, उनका वोट के लिए इस्तेमाल किया। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी मुसलमानों को भड़काने की बात कही। शायद हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं होती है। जब चुनाव आ गए तो आपको अब ये सब चीज़ें याद आ रही हैं। मतलब भोपाल में साहब ने मुसलमानों के लिए प्यार दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वैसे तो ये किसी से भी नहीं छुपा है कि साहब और भाजपा का अचानक ये मुस्लिम प्रेम कैसे जग गया, वो भी इस किधर की एक और जहाँ वो मस्जिद में सजदा कर रहे हैं तो वहीं अपने भाषणों में सिर्फ मुसलमानों पर ही प्यार लुटा रहे हैं। साहब के इस अपार मुस्लिम प्रेम से साफ जाहिर हो रहा है कि साहब को अब ये एहसास हो गया है कि 2024 में सत्ता की डगर काफ़ी कठिन हो चली है। यही वजह है कि अब तक सेकुलर और लिबरल होने पर नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक जो मोदी जी भाजपा को गालियां देते आए थे, अब जब कुर्सी पर आन पड़ी तो साहब भी सेकुलर और लिबरल बनने लगे और सर्वधर्म संभाव को मानकर मस्जिद तक में सजदा करने लगे, साथ ही मुसलमानों के लिए प्यार बरसाने लगे। क्योंकि जिस भोपाल में खड़े होकर साहब मुस्लिमों पर प्यार लौटा रहे थे, वहाँ भी मुसलमान एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं और साहब अच्छी तरह जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा की बैंड बजी हुई है। एक हार को और देखना साहब के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस ही हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है तो साहब ने मुसलमानों पर दाव लगाने वाली चाल चल दी। वहीं 2024 में भी अपनी डूबती नैया को पार लगाने के लिए अब साहब ने भगवान राम के साथ खुदा के दर पर भी अपना माथा टेक दिया और खुदा की इबादत करने लगे। यही वजह है कि साहब को मुसलमानों के प्रति इतना प्यार जग गया और हिंद के हितों की बात करने लगे। वैसे साहब और भाजपा मुसलमानों को रिझाने का काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। याद होगा आपको कुछ दिन पहले जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ आए तो वो भी नदवा गए, मुसलमानों को सबसे बड़े जगह पे गए, मौलवियों से बात की। वहीं दूसरी ओर भाजपा मोदी मित्र नाम से योजना चला रही है। फिलहाल देखना है कि साहब के मुस्लिम प्रेम का मुसलमान क्या रिएक्ट करते हैं। अपने इर्दाओं से साहब और भाजपा 2024 में अपनी डूबती नैया को पार लगा पाएगी नहीं लगा पाएगी, ये 4 PM आपको बताता रहेगा। देखते रहिए 4 PM। राज्यों की खबरें देखना हो तो हमारे कुछ राज्यों के अपने चैनल हैं 4 PM यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया।